कुछ न कुछ अर्नब गोस्वामी को पैसे आज उनके, आप देखिएगा अर्नब गोस्वामी का जो पिछला टर्नओवर था, आज का टर्नओवर था बहुत बढ़ गया। वो कैसे दिखाएगी? वो तो रिया चक्रवर्ती को ट्रोल करेगी, ड्रग्स दो ड्रग्स दो। इससे पहले स्मृति ईरानी चूड़ी बेचती थी, कहाँ गई स्मृति ईरानी? महंगाई पर आ जाती थी, हमले पर आ जाती थी। किसी के घर में क्या बना है वो सरकार को पता चल जाता है। अभी 15 दिन से त्रिपुरा जल रहा है, सरकार को पता नहीं है। RDX कहाँ से आता है ये अभी तक पता नहीं चला, मगर किसके घर में क्या बन रहा है ये पता चल जाता है। 2002 में गुजरात जला था, उससे पहले 2018 में दिल्ली जला, और अभी त्रिपुरा जल रहा। किस किस राज्य को जलाना चाहेंगे? बिल्कुल चुनाव आने की तैयारी है, 22 में चुनाव हार रहे हैं। हम यही करके सत्ता में आए हैं। हमेशा मेरा यही चीज रहा है कि फूट डालो शासन करो, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज के तलवे भी चाटे। सावरकर माफीनामा के वीर आ गया। ये पत्रकारिता दिख रहा है लोगों में कूट कूट कर भरे हुए कि इंसानियत खतरे में, धर्म खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में। सारा लहू चला हिंदुस्तान फिर हमारा मचला। अगर सच कहना बागी है तो हम बगावत पे उतर। इनका राजनीतिक स्टैंड के नाम पे आप लोगों को कत्लेआम कर दीजिए और अपनी सीटें ले आइए। आप रातों को सोते कैसे होंगे? हम तो सवाल ये करना चाहेंगे। उसको गोरा खत्म कर रहे हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम उधर जाएगा, प्रोटेस्ट करेगा। ये हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है। एक्चुअली अनलॉफुल थिंग्स आर हैपनिंग तो त्रिपुरा में हो रहा है। त्रिपुरा में गए मुस्लिम के खिलाफ संघ परिवार, बजरंग दल और उधर के सारे ऑर्गेनाइजेशन, VHP सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर हजार लोगों के रैली निकाल रहे हैं। उसके सारे मुस्लिम आप पाकिस्तान जाओ, इधर जाओ, सारे गाली देके मुस्लिम को, सारे शॉप को, सारे घर को, सारे मस्जिद को तोड़ रहा है, बैन कर रहा है। पूरा ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, पूरा RSS का नागपुर से ऑर्डर आ रहा है, पूरा मोदी का अमित शाह का ऑर्डर आ रहा है। उसका पुलिस ऑफिसर होगा ना, वो भी पढ़ के आया है ना, उसका पता चला होगा ना इधर मुस्लिम भी इस कंट्री में कितना साल रह रहे। अच्छा, मीडिया कहीं ना कहीं मंत्रालय से घिर चुकी है। कुछ न कुछ अर्नब गोस्वामी को पैसे आज उनके, आप देखिएगा अर्नब गोस्वामी का जो पिछला टर्नओवर था, आज का टर्नओवर था बहुत बढ़ गया। वो कैसे दिखाएगी? वो तो रिया चक्रवर्ती को ट्रोल करेगी, ड्रग्स दो ड्रग्स दो। ये मुद्दा उनको नहीं दिखेगा। अर्नब गोस्वामी को ये मुद्दा नहीं दिखेगा, ड्रग्स दो दिखेगा उनको। अलग मुद्दा दिखेगा जहाँ इस्लामोफोबिया की बात आती है, अर्नब गोस्वामी को दिखता है। यही है। और अब क्या विपक्ष दिखाई दे रहा है? विपक्ष दिखाई दे रहा है। विपक्ष ने कंडेम किया, विपक्ष भी दिखाई देगा। विपक्ष सवाल कर सकता है। सस्पेंड करना सरकार के हाथ में। इससे पहले स्मृति ईरानी चूड़ी बेचती थी, कहाँ गई स्मृति ईरानी? महंगाई पर आ जाती थी, हमले पर आ जाती थी। किसी के घर में क्या बना है वो सरकार को पता चल जाता है। अभी 15 दिन से त्रिपुरा जल रहा है, सरकार को पता नहीं है। RDX कहाँ से आता है ये अभी तक पता नहीं चला, मगर किसके घर में क्या बन रहा है ये पता चल जाता है। सरकार कह रही है सब कुछ ठीक ठाक वहाँ पर है, कुछ नहीं है। भी कह रही है हमने स्वच्छ व्यवस्था मुहैया करा रखी है। तो यानी जो दिख रहा है न्यूज़ में वो गलत दिख रहा है। जो गलत दिख रहा है सिर्फ वही लोग सच्चे हैं। 20% 80% झूठ में है। हंगर इंडेक्स में डाउन हो गया, GDP में डाउन हो गया, हर जगह डाउन में। ये झूठ को छिपा रहे हैं। ऐसे करेंगे तो हमको वोट मिल जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। ये हमेशा से दूरीकरण की राजनीति की है। 2002 में गुजरात जला था, उससे पहले 2018 में दिल्ली जला, और अभी त्रिपुरा जल रहा। किस किस राज्य को जलाना चाहेंगे? चुनाव आने की तैयारी है? बिल्कुल चुनाव आने की तैयारी है। 22 में चुनाव हार रहे हैं। इनको डर है कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, हम चुनाव हार रहे हैं, तो ऐसे करके पोलराइज करें। ये त्रिपुरा में जो आग जली हो रही है, लोगों को घरों मकानों को और इबादत गाहों को जलाने की कोशिश की जा रही है, मकसद क्या है, क्या चाहते हैं? ये मैसेज देना चाहते हैं कि चुनाव है। ये सारे लोग को मैसेज देना चाहिए कि मुस्लिम गलत है। इस्लामोफोबिया से ये ग्रस्त है। मैं एक बार वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, इस्लामोफोबिया। ये वजह से ये बार बार कर रहा है कि हम सत्ता में आ जा। हम यही करके सत्ता में आए हैं। हमेशा मेरा यही चीज़ रहा है कि फूट डालो शासन करो, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज के तलवे भी चाटे। सावरकर माफीनामा के वीर आ गया। वो तो कह दिए भाई, उन्होंने माफीनामा गांधी जी के कहने पे मांगी है। अच्छा 2003 में सौरव गांगुली टॉस जीतकर फील्डिंग लेने का फैसला इंजमाम उल हक से पूछ के किया था। बस यही है। सौरव गांगुली टॉस जीते थे, फील्डिंग लेने का फैसला इंजमाम उल हक से पूछ के लिए थे। ये तो यही कहना है ना, यही कहने का मतलब है कि गांधी जी ऐसा क्यों चाहेंगे माफीनामा ले, जो खुद इतना संघर्ष किए, सिविल डिसोबीडियंस किए, और गांधी जी से माफी बोलेंगे कि माफी ले लो। क्या इन तमाम चीजों के जरिए क्या उन्हें सही साबित कोशिश करने की है क्या सावरकर? क्योंकि सावरकर को चाहते हैं कि इस देश में उनको नहीं, ये मनुस्मृति कानून लाने का कोशिश कर रहे हैं। ये मनुस्मृति संविधान लाने का कोशिश कर रहे हैं। ये कंट्री को डिवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाने का, हम ये भी मानते हैं। आप हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, बेरोजगार पे बात कीजिए ना। महंगाई आसमान छू रहे, 1100 रुपये सिलेंडर है, उस पर आप बात नहीं करते। आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दें? हम सपोर्ट करते हैं, मगर उसके साथ ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हम हिंदू राष्ट्र के भी समर्थन करें। कौन से प्रॉब्लम है आपके पास? महंगाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, इंजीनियर को नौकरी नहीं लग रहा है, ग्रुप डी का वैकेंसी 2019 में 2021 में तक नहीं बहाली हुआ। आप CA/NRC का मुद्दा ला रहे, शायद CA/NRC मुद्दा भी सही नहीं पढ़े, खुद अपना प्रूफ सही नहीं देते और लोगों से प्रूफ मांगते हैं। आसाम में भी अभी हुआ था, वहाँ पे भी हमला हुआ था, उस पर भी किसी ने कंडेम नहीं किया। आसाम के अंदर भी कुछ दिन पहले घटना हुई थी, लास्ट पे डांस हो रहा था, उससे आप कैसे देखते? कैमरामैन डांस कर रहा था लास्ट। यही पत्रकारिता दिख रहा है, लोगों में कूट कूट कर भरे हुए कि इंसानियत खतरे में, धर्म खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में। हम ये एक लांत में बोलेंगे, सारा लहू चला हिंदुस्तान फिर हमारा मचला। अगर सच कहना बागी है तो हम बगावत पे उतर रहे हैं। थैंक यू। साफ अगर मिल रहा होता तो यहाँ पे इतने लोगों को यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं थी। और वहाँ पे अगर आज 7 दिन 12 दिन हो गए और वहाँ पे कत्लेआम जारी है, जिसका तस अगर इंसाफ मिल रहा होता तो वहाँ पे भी मिल जाता, क्योंकि हिंदुस्तान है, कानून सबके लिए बराबर है, तो यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं होती। और पहली बात तो इतना कुछ होता ही नहीं। प्रशासन का कहना है कि वहाँ पे सब कुछ हालात सामान्य हैं, तो क्या तस्वीरें झूठी हैं उनके कहने पर? प्रशासन तो ये भी कहता है कि किसानों का मुद्दा हल हो चुका, प्रशासन तो ये भी कहता है कि विकास पूरे हिंदुस्तान में आ चुका। तो प्रशासन की किस किस बात को माने हम? प्रशासन की किस किस बात को माने? सर, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप ना करना, क्योंकि तस्वीरें जो आ रही हैं वो बहुत अलग सी हैं कहने के मुताबिक। केंद्र का हस्तक्षेप ना करना इस मामले पे, इसकी वजह क्या मानते हैं? केंद्र सरकार का हस्तक्षेप ना करना सीधा सीधा पार्शियलिटी है, सीधा सीधा, क्योंकि असल में वो बीजेपी का एक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद। वो उन्हीं की एक RSS की बेसिकली एक विंग है, उसका नाम है बीजेपी, और RSS की एक विंग है जिसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। तो ये सब एक मदर ऑर्गेनाइजेशन से निकले हुए लोग हैं, तो लाजिम बात है अपने भाई के खिलाफ दूसरा भाई कैसे बोलेगा? सबका साथ सबका विकास का नारा अधूरा है। टोटल झूठा है, टोटल झूठा है, अधूरा नहीं झूठा है। आप मुझे विकास बताइए कहाँ है? हिंदुस्तान के अंदर रिपोर्ट आती है इतने लोग भूखे मर रहे हैं, ये शर्म वाली बात है। ये कौन सा विकास हो रहा है? अमित शाह घाटी में दौरा कर रहे हैं कश्मीर में और अपने गाड़ी से हटा देते हैं, गाड़ी के शीशे से, कहते हैं आप यहाँ सभी सुरक्षित हैं, मैं भी सुरक्षित हूँ, इसलिए अब मैं गाड़ी से। ठीक है, अगर उनको लगता है सुरक्षित है तो बहुत अच्छी बात है, उनको लगना चाहिए। काफी सुरक्षा कर्मियों के बीच में वो रहते हैं वहाँ पे, तो हो सकता है उनको लगता होगा सुरक्षित है, और अच्छी बात है। मुल्क के अंदर सब सुरक्षित रहे, लेकिन अफसोस की बात है वो तो सुरक्षा के अंदर है, अवाम असुरक्षा के अंदर है। मैं कश्मीर के मुद्दे के लिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ त्रिपुरा के लिए आए हैं और त्रिपुरा की ही बात करें। क्या लगता है ये करने से कुछ सरकार पर असर पड़ेगा इसका? क्योंकि सरकार अभी तक जागी तो नहीं है, कह सकते हैं। ये सोती भी सरकार है और वो सोने का काम कर रहे होंगे, उनका जमीन मर गया होगा, लेकिन ये हिंदुस्तान की आवाम है और हिंदुस्तान के सब लोग मानव संगठनों से ताल्लुक रखने वाले, अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में रखने वाले, ये जिंदा दिल लोग हैं। ये अपने जिंदा दिली का सबूत देने के लिए आए हैं। सोने को तो हम भी घर पे सो सकते थे, काम तो हमारे पास भी नहीं है आजकल। एक विशेष समुदाय पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है, क्या वजह ये 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि एक बहुत लंबी एक इसकी डिबेट की जरूरत है। अभी तो मुख्तसर सी बात ये कहूँगा कि इनका राजनीतिक स्टैंड के नाम पे आप लोगों को कत्लेआम कर दीजिए और अपनी सीटें ले आइए। आप रातों को सोते कैसे होंगे, हम तो सवाल ये करना चाहेंगे। उसको पूरा खत्म कर रहे हैं, तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम उधर जाएगा, प्रोटेस्ट करेगा उसको। वो क्या करिए आप यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए, उनका क्या कहना है पुलिस का? पुलिस को यह कहना है ये हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है। एक्चुअली अनलॉफुल थिंग्स आर हैपनिंग तो त्रिपुरा में हो रहा है। त्रिपुरा में गए मुस्लिम के खिलाफ संघ परिवार, बजरंग दल और उधर के सारे ऑर्गेनाइजेशन, VHP सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर हजार लोगों के रैली निकाल रहे हैं। उसके सारे मुस्लिम आप पाकिस्तान जाओ, इधर जाओ, सारे गाली दे के मुस्लिम को, सारे शॉप को, सारे घर को, सारे मस्जिद को तोड़ रहा है, बैन कर रहा है, मुस्लिम वुमेन को मोश कर रहा है। इसमें त्रिपुरा पुलिस कुछ एक्शन नहीं उठा रहे हैं, और त्रिपुरा का गवर्नमेंट है और संघ परिवार का गवर्नमेंट है, वो भी कुछ एक्शन नहीं उठा रहे हैं। तो इसलिए हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए इधर आए हैं त्रिपुरा भवन के सामने। अभी त्रिपुरा भवन के सामने दिल्ली पुलिस को हम बात किया, हम बोला बस 10 मिनट का कुछ प्रोटेस्ट गैदरिंग होगा, परमिशन करना चाहिए। तो अभी बोले नहीं, वो ही नहीं हो पाएगा। हमारा पोस्टर था, हमारा बैनर था, हमारा सब तो वो लेके गया है। ये कैसा राज्य है? ये जनाधिपति का राज्य है? ये कुछ डेमोक्रेसी का राज्य
राज है, कुछ नहीं है। यह संघ परिवार का वो आरएसएस का राज चल रहा है दिल्ली में। पूरा ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, पूरा आरएसएस का नागपुर से ऑर्डर आ रहा है, पूरा मोदी का अमित शाह का ऑर्डर आ रहा है। उसका पुलिस ऑफिसर होगा ना, वो भी पढ़ के आया है ना, उसका पता चला होगा ना उधर मुस्लिम भी इस कंट्री में कितना साल रह रहे हैं। जिस समुदाय को प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार छीना जा रहा है यहाँ पे। हाँ, मुस्लिम समुदाय इंडिया में कितना परसेंट है? बहुत परसेंट है। त्रिपुरा में 8% मुस्लिम्स है। मुस्लिम्स इंडिया का इतना बहुत कॉन्क्रीट आदमी है। तो हमारा इधर जीने के लिए, इधर इज्जत के लिए जीने के लिए एक राइट है। ये एक रिलीजियस राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल बोला आपको रिलीजियस लिबर्टी के लिए, आप रिलीजियस का प्रपोज करने के एक राइट है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मस्जिद में जाने के लिए राइट है। वो मस्जिद को आप बर्न कर रहा है, हमारा घर को आप बर्न कर रहा है, हमारा लड़की को मोलस्ट कर रहा है।